चलिए दोस्तों, विजुअल सी शार्प के अंतर्गत अगला जो टॉपिक है हमारा इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो इवेंट का मतलब होता क्या है उसको हम पहले जान लेते हैं। तो देखिए, एक होता है हार्डवेयर, ठीक है, एक होता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का मतलब आप समझ लीजिए विजुअल स्टूडियो, ठीक है। सॉफ्टवेयर का मतलब किसको समझ लीजिए, विजुअल स्टूडियो। और हार्डवेयर का मतलब आप समझ लीजिए माउस, ठीक है। अब हमने कोई चीज़ डिज़ाइन की है विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत, मान लीजिए एक फॉर्म डिज़ाइन किए, ठीक है। फॉर्म हमने डिज़ाइन किया और फॉर्म में हमने लिए एक बटन, क्या लिए, एक बटन। अब इस बटन को हमने रन करा दिए, मतलब इस फॉर्म को हमने रन करा दिए। रन कैसे करा दिए, डीबग मेनू से हमने स्टार्ट डीबगिंग करे और रन करा दिए। रन करने के पश्चात हम माउस से जाएंगे यहाँ पे कर्सर लेकर, जो पॉइंटर लेकर, और इस पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, क्लिक। तो क्या करेगा, ये कुछ काम करेगा कि नहीं, काम करेगा। परंतु देखिए सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में किसके द्वारा क्लिक किया गया, हार्डवेयर। तो सिंपल हम समझ सकते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मिलने, मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मिलने के पश्चात जो घटना उत्पन्न होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे यहाँ पे इवेंट। तो वो घटना क्या है, जैसे क्लिक करने पे इवेंट जो हो जनरेट हुआ, या फिर डबल क्लिक करने पे हुआ, या फिर माउस आवर पे हुआ, की के प्रेस करने पे हुआ, की के डाउन करने पे हुआ। यानी कि अलग अलग प्रकार की घटना हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊँ, यानी कि अगर आप कहीं बाहर चले गए घर से, आप घर के मुखिया हो उदाहरण के तौर पे, और आप घर से कहीं बाहर चले गए, ठीक है। आप जैसे ही घर में आने वाले होते हैं, जैसे घर के अंदर एंटर करने वाले होते हैं, तो जो भी घर में मतलब जैसे हल्ला हो रहा है या फिर जैसे भी मतलब उपद्रव हो रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे आपको देखकर। तो ये क्या हुआ, एक घटना हुई ना, मतलब आपको देखने के पश्चात एक घटना हुई। यदि कोई नहीं मान रहा तो आप एक घुमाकर दोगे, यानी कि एक घुमाकर उसको दोगे, समझ लीजिए दे दिए, तो वो क्या क्या हो गया, क्लिक इवेंट हो गया। यानी कि एक घुमाकर दे दिए, क्लिक इवेंट। यदि आपने डबल क्लिक यानी कि दो घुमाकर दिए, नहीं मान रहा, ज़्यादा उपद्रवी है, तो उसको आपने दो घुमाकर दे दिए, यानी कि वो आप डबल क्लिक कर दिए। तो ऐसे माउस के द्वारा होता है, माउस क्लिक होता है, माउस डबल क्लिक होता है, या अन्य कोई चीज़ होती है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, इवेंट। और इवेंट के माध्यम से जो प्रोग्रामिंग चलती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इवेंट हम देखेंगे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कौन कौन से होते हैं। चलिए, इवेंट को जानने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो देखिए, हमने फॉर्म के बारे में इसके पहले प्रैक्टिकल किया है, ठीक है। हमने क्या करे हैं, एक फॉर्म लेकर देखे हैं। फॉर्म ने हमें लेबल लिए थे, लेबल के बाद हमने बटन भी लिए, और साथ में हमने टेक्स्ट बॉक्स भी लिए। तो हमने इतनी चीज़ों पर तो काम कर ही लिए हैं, ठीक है। फॉर्म की प्रॉपर्टी भी हमने देख ली है बेसिक सी, ठीक है। लेबल की भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हमने देख ली है, बटन की भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, टेक्स्ट बॉक्स की भी बेसिक प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पे देखिए सभी के हमने अलग अलग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 कंट्रोल हमने देखे हैं। 4 कंट्रोल के अलावा बहुत सारे कंट्रोल हो सकते हैं। तो इन सभी कंट्रोल की क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। यानी कि मान लो आपके पास 50 कंट्रोल है विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत, जो विजुअल सी शार्प है उसको हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारे कितने कंट्रोल है, उसमें हमारे पास में कितने, एक प्रकार से आप समझ लीजिए 50 कंट्रोल है। 50 की अगर हम 10-10 प्रॉपर्टी पढ़ने लगे तो कितनी प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगी, 500 प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इससे हमको प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस समस्या से बचने के लिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टीज़। कॉमन प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सभी में रहती है, परंतु कंट्रोल के हिसाब से वो काम अलग अलग हो जाता है। तो चलिए कॉमन प्रॉपर्टीज़ को हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम चलते कहाँ पर, विजुअल स्टूडियो में। तो विजुअल स्टूडियो हमारे पास में यहाँ ओपन है, और ओपन के साथ साथ हमारे पास में फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। हालांकि ये फॉर्म बनाना आपसे बन जाता होगा, ठीक है। कैसे बनाते हैं, तो विजुअल स्टूडियो जैसे, फिर से चलिए बंद कर देता हूँ। आप पहली बार अगर आए हो तो आप देखिए इसको विजुअल स्टूडियो इस प्रकार ओपन कर सकते हैं। इसके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, सभी सीरीज़ में, ठीक। न्यू करें, न्यू करने के बाद आप देखिए विजुअल सी शार्प में गए, विंडोज़ में गए, और यहाँ विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, और उसके बाद आप नाम दे सकते हैं चाहे तो, और ओके बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अभी हमने देखिए जैसे ओके बटन पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक जो है फॉर्म आ गया है। अभी फॉर्म आया है तो हम देखिए यहाँ पे जैसे बटन की बात कर लेते हैं, एक बटन ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। आप ध्यान से देखिए हमने दो चीज़ ली हैं। तो जैसे हम पहले देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स, और दूसरे हम बाद में देखेंगे बटन। तो जैसे टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें तो ऊपर चलते हैं। अब बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आती है ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ आती है आपकी व्यू मेनू में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ विंडो पर क्लिक करेंगे, या F4 बटन पर, मतलब जो फंक्शन की है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टीज़ विंडो यहाँ डिस्प्ले होगी। इसका बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन यही है। चाहे तो हम इसको उठाकर इधर उधर मूव करा सकते हैं। देखिए ये देखिए कहीं भी हम चाहे तो इस कोने में रख सकते हैं। देखिए आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर। हम चाहे तो इस कोने में देखिए यहाँ पे डाउन पर रख सकते हैं, आगे डाउन पे, चाहे तो ऊपर रख सकते हैं, चाहे टैब के रूप में रख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको विंडोज़ मैनेजमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। फ्लोट होता है, डॉक होता है, देखिए टैब विंडो होती है, ऑटो हाइड होती है, हाइड होती है। इन सभी चीज़ों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके पहले।
चलिए हम सबसे शुरू से चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपको देखना नेम प्रॉपर्टी। तो नेम प्रॉपर्टी इंडिकेट करती है इसकी आईडी को, आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी मतलब इसकी पहचान, कैसे पहचान होगी इसकी, टेक्स्ट बॉक्स 1 से। अब ये बदला भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि स्थायी है। तो इसको बदला कैसे जा सकता है, मान लीजिए आप एक कोई फॉर्म बना रहे हो, एंट्री फॉर्म, जिसमें आपने लिखे फर्स्ट नेम। तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स को जब लिखोगे तो जैसे कोडिंग करना है, डेटाबेस में सेव कराना, तो आप इसको पहचानोगे कैसे। हमेशा टेक्स्ट बॉक्स बंद रखोगे तो आप कन्फ्यूज़न में जाओगे, क्योंकि जब डबल क्लिक करते हैं तो अंदर आपको बटन ऐसे सामने दिखे, जो दिख रहा है वो नहीं रहता, वो बटन बन अलग दिखती है। मतलब ये क्या है, ये आइडेंटिटी है। तो देखिए जो टेक्स्ट दिख रहा है बटन का वो अलग है, और जो अंदर दिखता है वो अलग है। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें तो क्या आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स बना रहा है, और बटन पर क्लिक करें तो बटन बना रहा है। चाहे तो हम इनका नाम बदल भी सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे हम बदल देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम बदल देते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम जैसे ऐसे नेम टेक्स्ट हमने लग दिए, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, नेम टेक्स्ट। जब डबल क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे नेम टेक्स्ट आ रहा है। तो इस प्रकार जो है हम इसमें बदल सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है, यहाँ पे आप चलेंगे नेम के ऊपर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, चलिए इसको छोटा कर लें। नेम के बाद आप चलोगे तो बैक कलर आता है। बैक कलर में हम देखिए यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, येलो, देखिए येलो कलर हो गया। बॉर्डर स्टाइल इसकी है तो ठीक है बदल दें, नहीं तो हर एक की नहीं रहती, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलें, इनेबल होता है। इनेबल मतलब यहाँ देखिए जब हम रन करेंगे तो इसमें हम जो है एंट्री कर पाएंगे। देखिए यहाँ एंट्री कर पा रहे हैं, परंतु यदि हम इसको इनेबल की जगह ट्रू की जगह फॉल्स कर देते हैं तो इसको हम रन करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। देखिए काम कर रहा है कि बिल्कुल नहीं। तो काम करने को बनाने नहीं बनाने के लिए इनेबल को ट्रू और फॉल्स किया जाता है, हमेशा ट्रू रहने दें। फ़ॉन्ट जो होते हैं, इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को जैसे हम 24 कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है 24, ठीक। और बटन का भी अगर चेंज करें तो बटन में भी देखिए फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी है। इस प्रकार देखिए बटन को भी हम जो है बड़े कर सकते हैं। बटन की भी देखिए यहाँ पे इनेबल प्रॉपर्टी है, बटन का भी नेम प्रॉपर्टी है, बटन की भी बैक कलर प्रॉपर्टी है। चलिए यहाँ पे इसका कलर भी हम बदल देते हैं, देखिए ये देखिए बदल गई। तो हम दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ देख रहा है। इनेबल भी इसकी है, फ़ॉन्ट भी इसकी है, फॉर कलर भी है। देखिए इसका फॉर कलर चाहे इसका फॉर कलर, चलिए हम बदल कर देखते हैं। फॉर कलर मतलब होता है फ़ॉन्ट का कलर। जैसे हम इस पर क्लिक करें देखिए फॉर कलर हमारा हो गया। उसके बाद देखिए बटन की कुछ अलग भी रहती है, तो हम अलग वाली बाद में देखेंगे जब हम बटन कंट्रोल पढ़ेंगे। लॉक्ड रहती है। लॉक्ड मतलब होता है जैसे हम ट्रू कर देते हैं तो इस बटन को हम मूव नहीं कर सकते, ऐसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स के साथ में कर सकते हैं। चलिए इसको हम फॉल्स कर देते हैं तो हम बटन को मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको देखने को मिलेगी टैब इंडेक्स या साइज़ भी। साइज़ जो रहता है इस बटन का साइज़ रहता है। जैसे हम इसको बड़ा करते हैं तो देखिए इसका साइज़ जो है चेंज हो रहा है, और अगर छोटा करते हैं तो इसका साइज़ जो है छोटा हो रहा है। टैब इंडेक्स, टैब इंडेक्स का मतलब होता है जब भी आप कीबोर्ड से टैब की दबाएं तो जैसे ही टैब की दबाएं, यानी कि शुरू में वो कर्सर है वो कहाँ पर रहेगा, और दूसरी बार जब टैब की दबाएं मतलब पहली बार टैब की दबाने पे कर्सर कहाँ जाएगा, उसके लिए पोजीशन निर्धारित करता है टैब इंडेक्स। मान लीजिए 0 है तो आपका कर्सर जो है यहीं पे आएगा, ठीक है। और इसका क्या है, 1 है टेक्स्ट बॉक्स का। इसका मतलब है कि जब आप यहाँ से टैब दबाओगे तो यहाँ पर जाएगा कर्सर। चाहे तो हम बदल सकते हैं, मतलब टेक्स्ट बॉक्स का हम हमेशा 0 रखें जहाँ एंट्री होगी, और बटन का हम 1 कर देते हैं। तो अब कर्सर कहाँ आएगा, टेक्स्ट बॉक्स में। देखिए रन करके देखते हैं, देखिए कर्सर आ रहा है। कर्सर आ रहा है यानी कि बिना क्लिक करे, और जैसे हम टैब दबाए तो इसमें आ रहा है। यानी कि टैब इंडेक्स क्या कर रहा है, टैब की पोजीशन को निर्धारित करता है, ठीक है। टेक्स्ट क्या करता है, देखिए बटन का टेक्स्ट बटन को शो कर रहा है, और टेक्स्ट बॉक्स में खाली रहता है हमेशा खाली, ठीक है। तो यहाँ देखिए बटन का नाम हम कर सकते हैं ओके, मिनट, इसका नाम हम कर देते हैं ओके। तो ओके करें हैं, ओके यहाँ हुआ है, परंतु अंदर आप जाकर देखेंगे तो बटन 1 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये इवेंट का है, ये जो है नाम है, आइडेंटिटी है, ठीक है। मतलब जब हम इवेंट जनरेट होता है तो ये नाम मतलब जो नेम वाला जो प्रॉपर्टी है उसमें चेंजेस होंगे तब यहाँ चेंजेस होगा, जबकि टेक्स्ट प्रॉपर्टी में चेंज होता है तो यहाँ चेंज होता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए नीचे क्या है, आपको टेक्स्ट का अलाइन भी दिखता होगा। टेक्स्ट का अलाइन ज़्यादातर कंट्रोल में रहता है, परंतु किसी किसी में नहीं रहता। सेंटर है, लेफ्ट है, बहुत सारी अलाइन रहती है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे विजिबल यानी शो या हाइड कराने का काम करता है। तो अगर फॉल्स कर देते हैं और रन कराते हैं तो देखिए बटन आपकी नहीं दिखेगी, यानी कि विजिबल हमने फॉल्स कर दी। और विजिबल को अगर ट्रू करते हैं तो क्या होगा, ये जो होती है दिखने लगेगी। जैसे रन करें तो दिखने लगी, ठीक। तो ये हो गया हमारा इस प्रकार से। चलिए अब चलते हैं, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए। प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए नेम किसके लिए उपयोग होता है, आपको मैंने बताया ये आईडी के लिए उपयोग होता है, यानी कि इसकी पहचान के लिए उपयोग होता है। किसकी, जो हमारी कंट्रोल्स होती है, जो भी कोई कंट्रोल। बैक कलर होता है, बैकग्राउंड कलर के लिए होता है, ठीक है। उसके अलावा बैकग्राउंड ये हर एक कंट्रोल में तो नहीं रहता, पर जिसमें रहता है वो इमेज, यानी कि बैकग्राउंड में जो पिक्चर है उसको डालने के लिए होता है।
उसके बाद इनेबल यानी कि ये जो होता है एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए होता है। एक्टिवेट मतलब काम करेगा, डीएक्टिवेट मतलब काम नहीं करेगा। उसके बाद फ़ॉन्ट क्या करेगा, फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग होगी। उसके बाद फॉर कलर में जो होता है फ़ॉन्ट की कलर की सेटिंग होगी, यानी कि कलर कौन सा करना है फ़ॉन्ट का, जो भी कंट्रोल है उसका, जैसे बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है। लॉक में जो होगा मूव करने योग्य बनाना, नहीं बनाने के लिए अगर लॉक कर देते ट्रू तो क्या होगा, मूव नहीं होगा, एक लॉक का निशान बन जाता है। और अगर लॉक को फॉल्स कर देते हैं तो वो अनलॉक हो जाता है। उसके बाद साइज़ में कंट्रोल का साइज़ निर्धारित होता है। टैब इंडेक्स में टैब की पोजीशन निर्धारित होती है, कर्सर कहाँ पे आएगा, किस कंडीशन पर। उसके बाद टेक्स्ट में डिस्प्ले होने वाले टेक्स्ट को मेंटेन किया जाता है। टेक्स्ट अलाइन में टेक्स्ट के अलाइन को मेंटेन किया जाता है। उसके बाद विजिबल में शो या हाइड किया जाता है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, हर एक कंट्रोल में ये देखने को मिलेगी। ये मैंने बताया दोनों कंट्रोल को साथ में लेकर। चलिए कुछ और एक्स्ट्रा मिलेगी, जैसे बटन की कुछ अलग होती है, टेक्स्ट बॉक्स की कुछ अलग होती है, रेडियो बटन की कुछ अलग होती है, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स या फिर जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उनकी सब की कुछ कुछ अलग होती है, एक दो। तो उनको हम अलग से देख लेंगे जब कंट्रोल पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, जैसे कि मैंने बताया था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिलने से जो घटना उत्पन्न होती है उसको इवेंट बोलते हैं। जैसे क्लिक इवेंट हो गया, की प्रेस इवेंट हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं माउस क्लिक, माउस डबल क्लिक, माउस आवर, इस प्रकार के इवेंट। तो इसी से चलने वाली जो प्रोग्रामिंग है उसको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और एक प्रकार की पैराडिगम यानी कि एक प्रकार का मेथड है जो क्या करता है, इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को डिटरमाइन करता है। ठीक है, इस प्रकार हम समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इवेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो माउस इवेंट होता है और एक तो कीबोर्ड इवेंट होता है। तो दोनों को हम देखने वाले हैं अभी। ठीक है, जैसे एक आध पे हम काम करना भी देख लेंगे। तो देखिए माउस इवेंट की अगर बात करें तो माउस डाउन सबसे अच्छा तो है, माउस क्लिक इवेंट होता है, यानी कि जब आप क्लिक करते हैं तो काम करेगा। उसके बाद ये देखिए माउस आवर भी हम काम कर सकते हैं, अभी हम काम करना देखेंगे। माउस एंटर, ठीक है, जैसे माउस पॉइंटर एंटर द कंट्रोल में माउस पॉइंटर एंटर करता है तब ये जनरेट होता है। बटन प्रेस करते हैं तब ये जनरेट होता है माउस की। माउस जो है इसके ऊपर मंडराता तब ये जनरेट होता है। माउस लीप जब आया था और उसके बाद वापस जाता है माउस तब ये जनरेट होता है। मूव करने पे जनरेट होता है। माउस अप यानी बटन को रिलीज़ करते हैं तब, और माउस व्हील घुमाते तब ये माउस व्हील वाला जनरेट होता है। ठीक है, तो ये सब जो है माउस के इवेंट है। की के यानी कि कीबोर्ड के इवेंट आपको की डाउन यानी कि डाउन मतलब जो की है उसको प्रेस डाउन करते हैं, और की को प्रेस करने पे की प्रेस होता है, और की को रिलीज़ करते हैं तब की अप होता है। तो ये तीन इवेंट हो गए कीबोर्ड के। ठीक है, कुछ मेथड होती है जैसे कि शो मेथड, हाइड मेथड, क्लियर मेथड, मूव है, ड्रैग है, रिफ्रेश है। इसके अलावा कुछ और होती है जैसे कि पार्स मेथड हमने पढ़े थे, और टू स्ट्रिंग मेथड भी होती है। टू स्ट्रिंग मेथड और मेथड के लास्ट में हमेशा ब्रैकेट लगता है। ठीक है, तो ये जो मेथड होती है प्री डिफाइन होती है, यानी पार्स जो मेथड है जो स्ट्रिंग है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगी, और टू स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग को इंटीजर में करेगी, सॉरी यहाँ पे इंटीजर को स्ट्रिंग में करेगी, टू स्ट्रिंग। तो इस प्रकार से मेथड काम करती है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ मेथड का उपयोग करके देख लेते हैं, और कुछ हम जो है इवेंट का उपयोग और कुछ एक प्रकार से जो भी चीज़ें हमने पढ़े उनका उपयोग करके देख लेते हैं। चलिए यहाँ बटन पर अगर हम क्लिक करते हैं डबल क्लिक, तो डबल क्लिक करने के पश्चात देखिए यहाँ क्या आ रहा है, कोडिंग आ रही है। कोडिंग में लिखा क्लिक, यानी कि कब ये जनरेट होगा इवेंट, जब क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ एक मैसेज बॉक्स टाइप करते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ हम अंदर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, हेलो बटन क्लिक इवेंट, बटन क्लिक। इस प्रकार हम जो है इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद इस पर क्लिक करते हैं। देखिए हेलो बटन क्लिक, मतलब ये कब काम कर रहा है, जब क्लिक कर रहा है तब काम कर रहा है। क्यों ना हम जो है माउस आवर में, जैसे इसको हम हटाएं और यहीं से माउस आवर, जैसे बटन है तो बटन में ही देखिए एक प्रॉपर्टी विंडो में प्रॉपर्टीज़ लिखी है और साइड में आपको इवेंट लिखा। तो इवेंट में आप जाओगे तो इवेंट में देखिए क्लिक इवेंट जनरेट हो चुका है। यहाँ माउस आवर होगा, ठीक है, माउस आवर, ये देखिए माउस आवर वाला है, इस पर डबल क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ माउस आवर जनरेट हो गया, और हेलो बटन आवर इवेंट। ठीक है, माउस आवर इवेंट इस प्रकार हमने रन करे तो देखिए यहाँ पर सिर्फ कर्सर लाना है और हेलो बटन आवर इवेंट यहाँ पर जनरेट हो गया। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, उसके अलावा कुछ मेथड मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, ये हटा देते हैं, और बटन में हम जो है जैसे कोई काम करते हैं, इंट ए, ठीक है, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ये ले ली हमने, और ए बराबर हम देते हैं टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। तो ये एरर आने वाली है। क्यों आने वाली एरर इसलिए आने वाली है क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स स्ट्रिंग को कंटेन करके रखता है, और जो ए है वो हमारा इंटीजर है। तो क्यों ना हम इसको कन्वर्ट कर दें,
तो इंट डॉट पार्स एक मेथड है जो क्या करती है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका नाम क्या है, नेम टेक्स्ट है। तो नेम टेक्स्ट को हम नेम टेक्स्ट लिखेंगे ना, ये देखिए नेम टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कहाँ चला गया, ए में, कैसे, इंटीजर में कन्वर्ट होगा। तो जो पार्स है वो एक मेथड है। ठीक है, उसके अलावा हम जो है मैसेज बॉक्स डॉट शो करते हैं और हम ए को प्रिंट कराते हैं। और जब हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, देखिए इस प्रकार से एरर आ रही है, तो सो भी क्या है, एक मेथड है, दिख रही है आपको। और इसके अलावा हम जो न्यूमेरिक वैल्यू है, देखिए ए जो है न्यूमेरिक वैल्यू है और मैसेज बॉक्स स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, तो ए के बाद हम क्या लगा देंगे, टू स्ट्रिंग, क्या लगा देंगे, यहाँ देखिए टू स्ट्रिंग को कैपिटल में लिखे क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो ए है, ए में क्या चला गया, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ए में चली गई और ए को हमने क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए। ठीक है, मैसेज बॉक्स डॉट शो के माध्यम से। तो टू स्ट्रिंग भी क्या है, एक मेथड है, और शो भी क्या है, एक मेथड है, पार्स भी क्या है, एक मेथड है। ठीक है, तो जितने में भी ब्रैकेट लगा आ रहा है इसका मतलब क्या है, वो मेथड है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं मेथड। ठीक है, मेथड भी हमने देख लिए, इवेंट भी देख लिए और प्रॉपर्टीज़ भी देख लिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इन सभी को आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि बार बार इनका प्रयोग होगा आगे तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके बाद जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट के बारे में।